स्वागत है दोस्तों आपका आईटी टेक चैनल स्माइल नेटवर्क में। और चलिए सीसीएनए के फ्रिज को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। तो आज का लेक्चर है ओवरव्यू ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं। यह स्विच लेयर 2 डिवाइस। स्विच जो हमारा होता है वो लेयर 2 डिवाइस होता है, लेयर 2 पे वर्क करता है। लेयर 2 मीन्स डेटा लिंक लेयर। ये जो वैसे तो नेटवर्किंग डिवाइस में हब भी आता है, स्विच है, राउटर है। इसमें हम स्विच राउटर के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज जो सीसीएन की हमारी सीरीज है राउटिंग और स्विचिंग, तो उसमें हमें पढ़ना ही है, सिर्फ स्विच और राउटर के ही बारे में पढ़ना है। तो इसलिए मैंने इमेज में हब को नहीं इंक्लूड किया है, सिर्फ स्विच और राउटर और बेसिक और फायरवॉल, ये तीन ही टॉपिक ऐड किया है इसमें। तो स्विच लाने का मेन रीज़न क्या था? स्विच से पहले जो डिवाइस यूज होता था, हब यूज होता था। जो हब होता है उसमें सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो उसका डिसएडवांटेज ये था कि अगर एक हब में अगर मान लीजिए 5 पीसी कनेक्टेड है, अगर PC1 जो हमारा PC1 है वो PC5 से बात करना चाहता है, कोई डेटा सेंड करना चाहता है, तो जो डेटा सेंड करने के लिए अब वो PC1 क्या है, डेटा सेंड करेगा, तो हब क्या करेगा? हब के पास किसी भी पीसी का, जैसे स्विच मैक एड्रेस पे वर्क करता है, राउटर आईपी एड्रेस पे वर्क करता है, उस तरीके से हब के पास वैसी कोई इंफॉर्मेशन, कोई टेबल मेंटेन नहीं होता डिवाइस का जो कि वो मेंटेन करे, जो कि ब्रॉडकास्ट करना, उसको ब्रॉडकास्ट ना करना पड़े। तो उसमें क्या है कि वो इन्होंने जैसे PC1 ने डेटा सेंड किया तो वो सारे पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट करेगा अपने। तो इससे क्या है कि अनयूजुअल ट्रैफिक क्रिएट होगा अब, और उसमें डेटा की सिक्योरिटी तो नहीं रहेगी ना। अब ये कि मैसेज हमें किसी एक आदमी को मान लीजिए कोई प्राइवेसी मैसेज है, हम किसी एक आदमी को भेजना चाहते हैं और वो हमें सबको मैसेज मिल रहा है, तो डाटा की प्राइवेसी तो रही नहीं। और क्या है, सेम टाइम पे अगर सारे लोग डेटा भेज रहे हैं तो उस टाइम पे डाटा कोलाइड भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो वन ब्रॉडकास्ट डोमेन है, सारे लोग उसी पे ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो अनयूजुअल ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। तो जिसको दूर करने के लिए हब 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 को रिप्लेस कर स्विच आया मार्केट में। जो स्विच होता है, स्विच काफ़ी इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। ये कैम टेबल का, इसमें कैम टेबल अपडेट होता है। कैम टेबल में क्या, जितनी भी इसके पोर्ट से डिवाइसेज कनेक्ट होती है सबका मैक एड्रेस अपडेट करता है स्विच। तो स्विच बेसिकली मैक एड्रेस पे वर्क करता है। इसमें क्या है, हर एक पोर्ट का अपना अपना ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। ये बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। आज के टाइम में लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 मल्टी लेयर स्विच भी है। लेयर 2 स्विच डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, लेयर मल्टी लेयर स्विच जो है वो लेयर 2 पे भी वर्क करता है, लेयर 3 4 सब पे वर्क करता है। वो लेयर जो मल्टी लेयर स्विच है वो आईपी राउटिंग को भी सपोर्ट करता है और पैकेट स्विचिंग को भी सपोर्ट करता है। तो अभी आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट इमेज, ये जो हमारा है बेसिक सिस्को का ये स्विच है। स्विच आप देख सकते हैं, ये स्विच के सारे पोर्ट्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये स्विच वर्क कैसे करता है। तो इसके एग्जांपल के लिए मैं एक आपको अच्छे से एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। तो मैं एक पैकेट ट्रेशर ओपन कर लेता हूँ, उसमें एक स्विच लेता हूँ और उसमें कुछ पीसी कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि समझाने में इजी रहेगा। अब ये पैकेट ट्रेशर क्या है, जिन लोगों को पता है तो अच्छा है, और जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हम जितनी भी सारी प्रैक्टिकल जो करेंगे हम वो पैकेट ट्रेशर से ही करेंगे। ये सिस्को का एक टूल है जिस पे हम स्विचिंग राउटिंग का मीन्स यहाँ पे आप लाइव नहीं बट आप मतलब लाइव में कैसे वर्क करते हैं वो सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्विच राउटर कंप्यूटर हर सारे डिवाइस मिलेंगे और आप उसे कनेक्ट करके आप
अपनी जो भी प्रैक्टिकल लैब है वो आप कर सकते हैं ईजिली। तो मैं इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। पैकेट ट्रेसर आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए ओपन करते हैं पैकेट ट्रेसर। तो ये हमारा पैकेट ट्रेसर ओपन हो चुका है और चलिए एक स्विच लेते हैं। तो मैंने यहाँ स्विच पे क्लिक किया और मैंने एक 2960 सीरीज का स्विच लिया और मैंने यहाँ पे इसे ड्रैग कर लिया। ये मेरा स्विच आ चुका है। अब मैंने कुछ कंप्यूटर्स ले लूँ। तो ये मेरा PC 1 हो गया, ये मेरा PC 2, PC 3, PC 4, PC 5। PC को मैंने ले रखा है। अब मैं इसे कनेक्ट कर दूँ एक केबल के माध्यम से। मैं यहाँ से ऑटोमेटिक चूज किया और मैं ये स्विच हो गया, स्विच से ये केबल कनेक्टेड हो गया। फिर मैंने केबल लिया दूसरा, ये भी कनेक्ट हो गया PC, ये भी हमारा कनेक्ट हो गया। PC 4 भी नाउ कनेक्टेड एंड PC 5। ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये सारे PC कनेक्ट हो रखा है। मान लीजिए PC जो ये 1 हो गया मेरा, ये 2, ये 3 और ये 4। ये नंबरिंग के हिसाब से चलते हैं। ये PC 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब PC ये जो 1 है, PC 1 है और PC 4 से बात करना चाहता है। तो बेसिकली स्विच में क्या होता है, स्विच जब ये इसे कोई मैसेज करना चाहता है तो ये क्या करेगा, आप ये अपने पोर्ट पे रिक्वेस्ट करेगा। तो इसकी ये पोर्ट पे रिक्वेस्ट जाएगा, ये से 02 पे कनेक्टेड है स्विच के। इस स्विच की जो पोर्ट होता है वो फास्ट इथरनेट 0/1, 0/2। जैसे 24 पोर्ट का स्विच है तो 24 तक होगा, ऐसे 0/1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 24 तक होगा, अप टू 24। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इस पोर्ट पे अपने पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट करेगा। इससे 02 पे ब्रॉडकास्ट होगा कि हाँ ये PC 4 की जैसे IP होगी इनके पास। तो ये रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो रिक्वेस्ट जो जाएगा तो वो सारे पोर्ट पे ये ब्रॉडकास्ट होगा पहली बार। तो जब ये ब्रॉडकास्ट होगा तो ब्रॉडकास्ट होगा तो ये इनके पास आएगा पैकेट, इनके पास से आएगा, इनके पास और इनके पास भी आएगा। तो ये चारों के पास आएगा। तो PC 0 जो है, इन्होंने देखा कि नहीं ये तो मेरे पास नहीं आ रहा है। 2 ने भी देखा कि ये मेरे पास नहीं आ रहा, इसमें तो मेरा एड्रेस तो है ही नहीं। PC 3 आया, PC 4 के पास आया। तो PC 4 ने देखा कि हाँ ये पैकेट मेरे लिए है। इन्होंने क्या किया, अपना मैक एड्रेस उस पैकेट के साथ भेज दिया। अब स्विच क्या करेगा कि स्विच में कैम टेबल होता है, जो कैम टेबल में या मैक टेबल भी बोल सकते हैं, वो अपने पास अपडेट कर लेगा कि इस PC का मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है और ये किस पोर्ट से कनेक्टेड है। इसके बारे में डीपली हम आगे नेक्स्ट की स्लाइड में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट मैं ओवरव्यू आपको दे देना चाहता हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो ये क्या करेगा कि कैम टेबल अपडेट कर लेगा अपने पास। अब इससे क्या है कि अब इनके पास तो डिटेल तो है कि हमारा ये जो PC 1 है, ये PC 1 किस पोर्ट से कनेक्टेड है और इसका मैक टेबल क्या है, मैक एड्रेस क्या है। इस तरीके से PC 4 का भी इनके पास मैक एड्रेस आ गया और पोर्ट की डिटेल आ गई। तो नेक्स्ट टाइम जब भी इन दोनों को आपस में बात करना हो तो ये फिर क्या करेगा, उस टाइम पे इन सबको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट 1 to 1 इनको सेंड कर देगा। क्योंकि इसके पास ऑलरेडी वो अपने पहले एड्रेस में चेक करेगा कैम टेबल कि हाँ मेरे पास कोई इस IP एड्रेस वाला PC ये हमारे मैक टेबल में अपडेटेड है या नहीं है। अगर है तो किस पोर्ट पे है, डायरेक्ट उस पोर्ट पे, नहीं है तो ब्रॉडकास्ट करेगा, अगर है तो डायरेक्टली 1 to 1 सेंड कर देगा। तो इससे क्या हुआ, अनयूजुअल ब्रॉडकास्ट से हम बच गए। इसलिए हम स्विच को बोलते हैं कि स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। स्विच में बहुत सारे एडवांटेज हैं स्विच के,
हम इसमें अलग अलग वीलेंस बना सकते हैं। सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल्स बहुत सारे पोर्ट सिक्योरिटी है जैसे, तो ये इस तरीके की सिक्योरिटी हम लगा सकते हैं। तो इसके डीपली हम आगे देखेंगे, सारे टॉपिक्स कवर होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अगला स्लाइड क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है ये राउटर्स क्या है। राउटर लेयर 3 डिवाइस होता है, ये लेयर 3 पे वर्क करता है नेटवर्क लेयर पे। तो ये आप देख सकते हैं इमेज में, राउटर की इमेज है ये हमारा राउटर, बेसिक राउटर है ये सिस्को का। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंसोल पोर्ट है, ये यूएसबी के लिए है, ये 4 पोर्ट है और ये ऑक्सिलरी पोर्ट है। अब आप में इसमें डिपेंड करता है इन 4 में से किसको आप वैन का एक्सेस देंगे। और ये जान लें आपके राउटर के हर एक इंटरफेस पे अलग नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि राउटर जो होता है वो 2 नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जब भी हम 2 नेटवर्क की बात करेंगे वहाँ जो डिवाइस वर्क करेगा वो राउटर ही होगा। तो राउटर के हर एक इंटरफेस पे अलग नेटवर्क का होना ज़रूरी है, वरना कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको पैकेट ट्रेसर में दिखाते हैं, पैकेट ट्रेसर में राउटर हमें कैसे दिखेगा। तो ओपन करते हैं पैकेट ट्रेसर। ये पैकेट ट्रेसर हमारा ओपन हो गया। चलिए एक राउटर लेते हैं यहाँ पे, ये राउटर हो गया। ये राउटर की हमारी सीरीज 2811 की सीरीज का राउटर लेते हैं। ये राउटर हो गया। आप ये इस सीरीज के राउटर पे आप ऐसे माउस ले जाके भी देख सकते हैं। ये इसमें 2 पोर्ट बने हैं, फास्ट इथरनेट के 2 पोर्ट हैं, 0/0 और 0/1। तो इसके हर एक इंटरफेस पे अलग नेटवर्क का होना ज़रूरी है, वरना कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली स्लाइड में स्विच के बारे में देखा, तो स्विच जैसे मैक एड्रेस पे वर्क करता है, सेम वैसे ही जो राउटर होता है वो आईपी एड्रेस पे वर्क करता है। ये आईपी टेबल को अपडेट करता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो अगली स्लाइड में हमारा टॉपिक है वो है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल तो वैसे हम इसमें राउटिंग और स्विचिंग में फायरवॉल का जो इसमें राउटर और स्विच के बारे में ही पढ़ना है, बट मैं ओवरव्यू आपको बता देना चाहता हूँ फायरवॉल है क्या, वर्क कैसे करता है। फायरवॉल आप ये इमेज में देख सकते हैं कि ये हमारा जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ये वैन हो गया, और इन दोनों के बीच में फायरवॉल लगाए जाते हैं। फायरवॉल एज ए सॉफ्टवेयर हो सकता है, एज ए हार्डवेयर भी हो सकता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल पे समझते हैं इसे कि फायरवॉल कैसे वर्क करता है। जैसे आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी में क्या है, कंपनी में जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, उससे फ़ोटो होनी चाहिए जिससे पता चले कि हाँ आपको यूनिक आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये आप ही हैं। तो बेसिकली होता क्या है, आप जैसे गए कंपनी में, गेट पे गए, सिक्योरिटी स्टाफ जो होते हैं वो आपके आईडी कार्ड देखते हैं कि हाँ जी आप अपना आईडी कार्ड शो करिए, तो इससे पता चलता है कि हाँ आप इस कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो वो आपको जाने देते हैं। अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉई नहीं है तो आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा या फेक आईडी कार्ड होगा, तो क्या करेंगे, आपको कंपनी में जाने से मना कर देंगे, आपको जाने नहीं देंगे। तो बेसिकली फायरवॉल भी सेम वैसे ही वर्क करता है। जो नेटवर्क में जो कोई बाहर से एक्सेस करना चाहे, अनऑथराइज एक्सेस, उसे रोकता है, हैकर से बचाता है। ये इंटरनेट की दुनिया में हैकिंग आम बात है। आप ऐसा आजकल अक्सर आप लोग न्यूज़ में देखते हैं, सुनते हैं कि ये इनकी वेबसाइट हैक हो गई, ये कुछ साइबर क्राइम्स जो होते हैं आप देखते ही होंगे न्यूज़ में। तो सेम उन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए होता है कि जब कोई जो ये हैकर्स होते हैं, जब कोई कुछ हैकिंग करना चाहें, तो जब अनऑथराइज वो एक्सेस करना चाहें, तो क्या है, फायरवॉल इन्हें रोकता है।
या दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं कि फायरवॉल का उपयोग अनऑथराइज एक्सेस जो इंटरनेट से यूजर्स कनेक्टेड होते हैं तो वो अनऑथराइज एक्सेस ना करें, इन्हें रोकने के लिए, किसी प्राइवेट नेटवर्क में एक्सेस ना कर पाए, उन्हें रोकने के लिए हम फायरवॉल का उपयोग करते हैं, जो इनबाउंड और आउटबाउंड सिक्योरिटी प्रदान करती है। जैसे हम इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो अगर फायरवॉल में अलाउ है तभी हम इंटरनेट पे, अगर हम प्राइवेट नेटवर्क जो है, प्राइवेट नेटवर्क में काम कर, जैसे आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो कंपनी का जो नेटवर्क हो गया प्राइवेट नेटवर्क हो गया, और अगर बाहर की चीज़ें हम एक्सेस कर रहे हैं तो इट मीन्स इंटरनेट का एक्सेस है वहाँ पे। तो इस बीच में क्या है, फायरवॉल लगाए जाते हैं। तो जो फायरवॉल, अगर आप कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं और अगर आप कुछ ऐसा एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट से, तो सबसे पहले क्या होगा, फायरवॉल उसको सर्च करेगा कि आप क्या चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं। अगर वो अलाउड होगा तो आपको आगे डेटा इंटरनेट से कनेक्ट करेगा कि हाँ जो आप सब सर्च करना चाहते हैं, अब वो सर्च होकर जो रिज़ल्ट आएगा वो भी चेक होगा कि हाँ ये सही है या नहीं। अगर वो सही है तो आपको फिर रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो फायरवॉल का बेसिकली यही वर्क होता है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एडवांटेज ऑफ फायरवॉल देखते हैं कि फायरवॉल से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फायरवॉल क्या करता है, ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, ट्रोजन्स को ब्लॉक करता है, मीन्स वायरस को आप बेसिकली बोल सकते हैं वायरस होता है, तो ये वायरस को ब्लॉक करता है। हैकर्स जो कि मारने के लिए आँख गड़ाए होते हैं आपको नेटवर्क पे, तो उन्हें रोकता है, उनको अथराइज तो है नहीं, हैकर्स की बात आ गई हैकिंग की, तो अथराइज होते नहीं, तो वो उनको भी रोकता है, वो आपके नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। प्लस आप अगर कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप अगर अथराइज हैं, रिमोटली कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, तो फायरवॉल बेसिकली आपकी सारी चीज़ को मॉनिटर करेगा कि हाँ आपका यूज़र आईडी क्या है, आप लॉगिन हो रहे हैं वीपीएन के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर होती है। तो फायरवॉल कोई अनऑथराइज या फिर रिमोटली एक्सेस ना करे, अब कोई फाइल कुछ भी कोई कंप्यूटर, तो इसके लिए भी फायरवॉल बाहर से आने वाली सारी ट्रैफिक जो बोलते हैं उन्हें मॉनिटर करता है। फायरवॉल के कई टाइप्स हैं। जो सबसे बेसिक टाइप्स का फायरवॉल था वो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल था। तो बेसिकली जो फर्स्ट जनरेशन के फायरवॉल था वो पैकेट फिल्टरिंग को सपोर्ट करता था। जो सेकंड जनरेशन आई वो स्टेटफुल फिल्टरिंग का सपोर्ट करता था। जो थर्ड जनरेशन फायरवॉल्स का है वो एप्लीकेशन फायरवॉल था। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं आप सबसे ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ये तो अच्छी बात है, और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।